डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में। राउंड 1 से लेकर लास्ट फाइनल राउंड जो होगा, स्पेशल स्पोर्ट जो होगा, उसके वहां तक का क्या कंप्लीट प्रोसीजर होगा, किस तरीके से काउंसलिंग होगी, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीयू की जो राउंड 1 की काउंसलिंग हुई है, उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे, फ्रेश फॉर्म फीस हुए थे एंड 2500 रुपीज की फीस पे हुई थी, जो कि ओनली नीट एंट्रांस एग्जाम के बेसिस पर होता है। दो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एक एनएलटी यानी कि नीट एग्जाम पे होता है एंड एक होता है आईपीयू का सीईटी। दोनों के बेसिस पर आईपीयू की काउंसलिंग होती है, लेकिन जो राउंड 1 होता है वो ओनली आपका नीट के बेसिस पर होता है। ठीक है, दोनों एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस जो फ्लो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो स्टार्ट होने के बाद एनरोलमेंट होता है आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहां पे आपकी होती है चॉइस फिलिंग। ठीक है, राउंड 1 की चॉइस फिलिंग होने के बाद राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको क्या करना पड़ा था, जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई थी उनको 60 के रुपीज की फीस पे करनी होती थी एंड उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ था सारे डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, जब भी आपको सीट अलॉट होती है तो उस केस में आपको सबमिशन करना होता है पार्ट एकेडमिक फीस की, यानी कि आपको 60,000 रुपीज की फीस पे करनी होती है। ये फीस पेमेंट मैंडेटरी है आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, क्या होता है अगर आप ये फीस पे नहीं कर पाते, अगर आप ये फीस पे नहीं कर पाते हैं तो आप काउंसलिंग से क्या हो जाएंगे, काउंसलिंग से आउट हो जाओगे, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, राउंड 2 के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये फीस जो है ये मैंडेटरी है, आपको पे करने जरूरी है। ठीक है, ये फीस पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपने 60,000 रुपीज की फीस पेमेंट करी, आपके पास अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप तब डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद विलिंगनेस सबमिट कर पाओगे, फ्रीज एंड प्लेट। अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको फ्रीज चूज करना है एंड अपग्रेडेशन लेना है तो आपको फ्लोट चूज करना है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन विड्रॉवल का। अगर आपने जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज को आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें ऑनलाइन विड्रॉवल भी ले सकते हैं। ऑनलाइन उसी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको ऑप्शन शो होगा ऑनलाइन विड्रॉवल का। ठीक है, इसकी भी एक डेट टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको विड्रॉवल लेना होता है। अगर आपने विड्रॉवल ले लिया तो आप राउंड 2 के अंदर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, लेकिन आप स्पोर्ट राउंड के अंदर एज ए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर करके काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने विड्रॉवल ले लिया, यहाँ पर आपने 60,000 रुपीज की जो फीस है वो पे नहीं की, तो आप यहाँ से आप स्पोर्ट राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा एंड 2500 रुपीज की जो फीस है वो आपको अगेन पे करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं राउंड 2 की काउंसलिंग के बारे में। राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद आपका स्टार्ट होगा अब राउंड 2। ठीक है, इसके अंदर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इसके अंदर भी एनरोलमेंट होगा एंड जो चॉइस फिलिंग है उसके अंदर एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन का भी ऑप्शन होगा। प्रेफरेंस को आप चेंज कर सकते हैं। अगर राउंड 1 के अंदर आपने चॉइस फिलिंग की है तो राउंड 2 के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के बाद वही सेम प्रोसेस, राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा एंड उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जिनको सीट अलॉट हो जाती है राउंड 2 के अंदर। ठीक है, राउंड 2 के अंदर जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी उनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, जिनको कॉलेज अलॉट हुई है वही उनको पार्ट एकेडमिक फीस आपको पे करनी होगी 60 की। आपको जो टाइम पीरियड जो डेट दिया जाएगा उसी के अंदर आपको ये मैंडेटरी है, आपको फीस पे करनी होगी। ठीक है, अगर आप फीस पेमेंट नहीं करोगे आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। ठीक है, फीस पेमेंट के बाद अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट करने का ऑप्शन होगा एंड उसके बाद वही नेक्स्ट प्रोसेस होगा, विलिंगनेस सबमिशन का ऑप्शन होगा, फ्रीज एंड फ्लोट आपको चूज करना है, ऑनलाइन विड्रॉवल का ऑप्शन आपको मिलेगा एंड अगर आप ये पे नहीं करते हैं और अगर आप 60,000 रुपीज पे नहीं करते और ऑनलाइन विड्रॉवल ले लेते हैं तो आप इस डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे फ्रेश कैंडिडेट की तरह। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, 2500 रुपीज की फीस अगेन से पे करनी होगी। ठीक है, उस कंडीशन में आप राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं राउंड 3। राउंड 3 का मतलब होता है स्लाइडिंग राउंड की काउंसलिंग होती है। इसके अंदर अब एंट्री होती है सीईटी काउंसलिंग की। ठीक है, अभी तक जो सिनेरियो चल रहा था वो ओनली नीट के बेसिस पर था, लेकिन यहाँ से राउंड 3 में क्या होगा, सीईटी और नीट की ज्वाइंट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे सीईटी के कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, काउंसलिंग फॉर्म फिल करके इसके अंदर चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी हो सकता है आईपीयू फ्रेश रजिस्ट्रेशन का चांस दे सकता है नीट कैंडिडेट को। ठीक है, जिन कैंडिडेट ने राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट किया था या राउंड 3 में अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन का चांस है तो एंट्री करके सीईटी के कैंडिडेट एंड नीट के कैंडिडेट दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस फिल करेंगे। उसके अंदर डिलीशन का भी चांस होगा, मॉडिफिकेशन का भी इसमें ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, फिर अलॉटमेंट होगा सीट का, इसमें कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होगा, एससी एसटी ओबीसी डिफेंस एंड पीडब्ल्यूडी। ठीक है, ये होने के बाद कन्वर्जन होगा अनफिल्ड रिजर्व कैटेगरी सीट का आफ्टर एग्जॉस्टिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। ठीक है,
जब कैटेगरी कैंडिडेट्स की सीट फिल हो जाती है तो अनफिल्ड जो रिजर्व कैटेगरी सीट है उनका भी कन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पे उनको भी फिल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, राउंड 3 का यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वही सब सबमिट करना होगा। आपके पार्ट एकेडमिक फीस यानी कि 60,000 रुपीज़ की आपको यहाँ पे फीस पे करनी होगी। अगर पे नहीं कर पाते हो आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। एंड उसके बाद आपको स्पोर्ट राउंड में फर्दर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, फिर आपको प्रिंट आउट करने होगा अलॉटमेंट लेटर का, ऑनलाइन विड्रॉवल का ऑप्शन होगा एंड स्पोर्ट राउंड में आप प्रेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, आपको रिपोर्टिंग करनी होगी अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा एंड जो भी 60,000 रुपीज़ के ऊपर को जो भी कॉलेज की फीस है वो बैलेंस अकेडमिक फीस आपका उसका पेमेंट करना होगा। ठीक है, नॉन रिपोर्टिंग है स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के दौरान तो आपकी सीट जो है अलॉटेड वो कैंसिल हो जाएगी उसी टाइम पर। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो आपकी कैंसिल हो गए। रिपोर्टिंग हर राउंड के अंदर मैंडेटरी है, सारे राउंड के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप ग्रेडेशन भी ले रहे हो उस टाइम में उस टाइम पीरियड के अंदर भी आपको रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्पोर्ट राउंड कंडक्ट किया जाएगा। स्पोर्ट राउंड जो है सीट रिमेनिंग जो वैकेंट सीट रहती है बिना किसी रिजर्वेशन के बिना किसी रीजन के, तो उसमें क्या होगा, स्पोर्ट राउंड कंडक्ट किया जाएगा। इसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। आपने भले ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, आप काउंसलिंग से भले ही बाहर हो गए हो या अभी तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, कोई भी कंडीशन हो, आपको इसमें क्या करना होगा, स्पोर्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस दोनों का आपको फ्रेश ऑप्शन मिलेगा। दोबारा से आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है जो सीट वैकेंसी की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद स्पोर्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ये जो स्पोर्ट राउंड है ये आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है उनका फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वही आपको 60,000 रुपीज़ की पे फी करनी होगी। एंड अगर पे नहीं करोगे तो आप आउट हो जाओगे, वो कॉलेज आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। जो टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको पे करनी होगी। फिर आपको अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन मिलेगा एंड उसके बाद ऑनलाइन विड्रॉवल भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। आपको जो 60,000 रुपीज़ फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज के अंदर, रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। ठीक है, अब इस स्पोर्ट राउंड के बाद एक स्पोर्ट राउंड एक और कंडक्ट किया जाएगा जो कि होगा आपका स्पेशल स्पोर्ट होगा। ठीक है, ये जो स्पेशल स्पोर्ट है ये ओनली सीईटी कैंडिडेट के लिए रहेगा, इसमें नीट को इनरोल नहीं किया जाएगा। ये जो है ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, तो इसके अंदर सीईटी कैंडिडेट का मेजर चांसेस होता है इसमें सीईटी कैंडिडेट को जो है सीट अलॉट हो सकती है। ठीक है, अब कितनी रैंक तक सीईटी को अलॉट हो सकती है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। तो ये कंप्लीट आईपीयू का फर्स्ट राउंड से लेकर स्पेशल स्पोर्ट तक का कंप्लीट प्रोसीजर है। अगर आपको इस कोई भी डाउट है काउंसलिंग के बारे में तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।